Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I'm Vishaka Prakash, first year MBBS student at AKU. इस वीडियो में हम स्टेज 2 यानी इंफॉर्मेशन फॉर्म पर डिस्कशन करेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखें। वहाँ पे हमने AKU की टेस्ट और बाकी सारे एडमिशन प्रोसेस के ऊपर काफ़ी डिटेल डिस्कशन की हुई है। एक्चुअली AKU इंफॉर्मेशन फॉर्म आपसे आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स और आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज या फिर हॉबीज के ऊपर आपसे सवाल किए जाते हैं। ये फॉर्म आपको ईमेल कर दिया जाता है एकेयू की तरफ से। पर्सनली सबको ईमेल्स होती हैं और तकरीबन 10 दिन आपको दिए जाते हैं ताकि आप ये फॉर्म फिल करें और एकेयू को कुरियर कर सकें। आपको फॉर्म एकेयू के इंटरव्यूअर के साथ शेयर नहीं किया जाता और इवन आप अगर जब तक आपने सबमिट किया है या नहीं किया, आपका जो इंटरव्यू है वो उससे पहले भी कंडक्ट कर सकता है एकेयू। एक कमेटी बैठाई जाती है एकेयू में जो आपके इंफॉर्मेशन फॉर्म और इंटरव्यू इवैल्यूएशन को रिव्यू करती है और देन आपके एडमिशन के प्रोसेस के ऊपर सोचा जाता है वहां पे। एकेयू के इस इंफॉर्मेशन फॉर्म के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। एकेयू आपको कुछ इस तरीके से फॉर्म प्रोवाइड करता है और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं प्रोवाइड करने और उन्हें फोटो कॉपी करके उन्हें प्रोवाइड करने, क्योंकि वो रिटर्न नहीं करेंगे, और सारे डॉक्यूमेंट्स A4 फॉर्मेट के अंदर उन्हें प्रोवाइड करने। सेकेंडली, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाना है किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से, और ये वो एड्रेस है जिसके ऊपर एकेयू को आपने ये फॉर्म कुरियर करना होगा। सबसे पहले जो एकेयू आपसे पूछता है वो है आपका पर्सनल डेटा। ये कुछ क्वेश्चंस जो एकेयू आपसे पूछता है ये सिंपली आप खुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज जो आपसे एकेयू पूछता है वो है कि अगर आप किसी और मेडिकल कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसको बारे में आपको एकेयू को बताना होगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी और इंस्टीट्यूशन में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं और कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उन्हें ये बताना होगा कि वो कौन सी इंस्टीट्यूशन में है और उस प्रोग्राम का नाम क्या है। एकेयू में अप्लाई करने के लिए एमडी कैट देना लाजमी है। तो आपकी जो पीएमडीसी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको प्रोवाइड करना होगा यहाँ पे। अगर वो आपको पीएमडीसी की तरफ से प्रोवाइड नहीं किया गया तो आप इस स्पेस को खाली छोड़ सकते हैं। और क्योंकि एकेयू के इंफॉर्मेशन फॉर्म आने के टाइम तक आपके एकेयू एमडी कैट डेट अनाउंस हो जाती है, तो आप यहाँ पे उसे लिख सकते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एकेयू में प्रीवियसली कभी अप्लाई कर चुके हैं, और जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं देन दे कैन जस्ट मार्क नो और वो आगे मूव कर सकते हैं। जो सेकंड टाइम दे रहे हैं वो यहाँ पे यस मार्क करेंगे और कौन से ईयर में उन्होंने टेस्ट दिया था और उन्होंने उनके मार्क्स क्या थे और वो शॉर्टलिस्ट हुए थे या नहीं हुए थे, वो चीज़ भी एकेयू को इन्फॉर्म करनी होगी। अब जो चीज एक ये आपसे पूछता है वो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, यानी आपकी जो बोर्ड्स के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको बतानी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप HSSC कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे HSSC क्वालिफिकेशंस का नाम लिखना होगा। देन आपने वो कहाँ कौन से इंस्टीट्यूशन से की है वो बताना होगा और वो कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ, दैट विल बी शेयर्ड इन दिस कॉलम। और कौन से क्या आपके ग्रेड्स रहे या क्या परसेंटेज रहा वो आप यहाँ पे शेयर करेंगे। और एक बात का ध्यान है कि आप मोस्ट रीसेंट को सबसे पहले रखेंगे। एकेडमिक अचीवमेंट्स में आपकी जो चीजें इंक्लूड है होती हैं वो है कुछ ऑनर्स या प्राइजेस या स्कॉलरशिप आपको कभी दी गई हो, तो वो चीज़ भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अगर सेट दिया हो या फिर एमडी कैट का एग्जाम भी दिया हो तो वो चीज़ भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे उस कौन से ईयर में वो चीज़ की है वो बताना होगा, और आपको उसकी वेरिफिकेशन के लिए ईमेल या कॉन्टेक्ट नंबर भी एकेयू को प्रोवाइड करना होगा। यहाँ पे एक चीज जो नोटिस करने के लिए है वो है कि टाइम पीरियड, क्योंकि एक ही आपको तकरीबन प्रीवियस 4 इयर्स का टाइम पीरियड देता है और वही चीजें मेंशन करनी होती है जो उन प्रीवियस 4 इयर्स में आपने एकेडमिक अचीवमेंट्स या फिर आपके एक्स्ट्रा करिकुलर जो आपने की होती है वो उस पीरियड की ही बतानी होती है केयू को। नेक्स्ट चीज है गैप ईयर। गैप ईयर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने हाई स्कूल के बाद केयू में अप्लाई करने के लिए 1 साल या 2 साल वेट किया हो। तो आपको ये बताना होगा कि आपने कौन से ईयर में गैप ईयर लिया था और क्यों लिया था, और उसके अंदर आपकी कौन सी वो 3 अचीवमेंट्स हैं जो
आप यहाँ पे शेयर करेंगे, और इसके अलावा अगर आप कुछ और भी शेयर करना चाहते हैं AKU के साथ, वो भी यहाँ पे आप एक्स्ट्रा एक नोट बना के मेंशन कर सकते हैं। अब आता है AKU का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो है एक्स्ट्रा करिकुलर्स और को करिकुलर एक्टिविटीज। आपको तकरीबन 3 बेस्ट एक्टिविटीज बतानी होंगी, और टाइम स्पेंड के बारे में भी बताना होगा साथ ही साथ। और अगर आप एज इन कोई एविडेंस भी देना चाहते हैं तो कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई पिक्चर वगैरह भी आप AKU को इस फॉर्म के साथ ऐड करके दे सकते हैं। हम हर एक कैटेगरी को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं नीचे। और ये है फर्स्ट कैटेगरी, जिसके अंदर इंक्लूड करना है आपने आर्ट्स एंड कल्चर, पब्लिक स्पीकिंग और स्टूडेंट सोसाइटीज। जैसे कोई म्यूजिक के अंदर इंटरेस्ट हो, सिंगिंग कंपटीशन हो गया, आपने अगर पार्टिसिपेट किया हो कभी, पब्लिक स्पीकिंग लाइक कभी डिबेट कॉम्पिटिशन्स या क्विज कॉम्पिटिशन्स के अंदर कभी पार्टिसिपेट किया। स्कूल सोसाइटीज जैसे होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कभी लैंग्वेज मिनिस्टर रहे हैं अपनी स्कूल सोसाइटी के, देन यू कैन मेंशन दैट हियर, और कौन से ईयर में आप रहे हैं और कितने टाइम पीरियड के लिए रहे हैं वो चीज़ आपको मेंशन करनी होगी। सिंस आप ये सब चीज़ें जहाँ से आपने की है वहाँ की आपको वेरिफिकेशन ईमेल भी प्रोवाइड करनी होगी AKU को। सेकेंड कैटेगरी है स्पोर्ट्स की, और स्पोर्ट्स के अंदर आपको 3 कैटेगरीज और प्रोवाइड की गई हैं AKU को। आप इंडोर या आउटडोर, फिर ऑनलाइन कोई स्पोर्ट अगर आप करते हैं देन वो भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी आप गली में क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो वो चीज़ भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे कोई ईमेल नहीं दे सकते किसी की, तो जस्ट यू कैन लीव दिस बॉक्स एम्प्टी, और कौन से ईयर से आप ये सब कर रहे हैं, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, वो चीज आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। थर्ड कैटेगरी है रिसर्च से रिलेटेड, यानी कोई डेटा कलेक्शन या पेपर राइटिंग में कभी रिसर्च रिलेटेड कोई वर्कशॉप आपने अटेंड की हो, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी। देन वही ड्यूरेशन और ईमेल फॉर द वेरिफिकेशन। फोर्थ कैटेगरी के अंदर वॉलंटरी वर्क और पेड वर्क। यहाँ इस सेक्शन के अंदर आप कोई शेडोइंग वगैरह अगर फॉर एग्जांपल आप करी हो, या किसी NGO में काम किया हो, कभी ट्यूशनिंग की हो किसी स्टूडेंट की, फ्रीलांसिंग वगैरह अगर आप करते हैं, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिफ्थ कैटेगरी के अंदर आपको वो एक्टिविटीज शेयर करनी है जो पिछली 4 कैटेगरीज के अंदर कोई करस्पॉन्डेंस ना रही हो, यानी आपकी हॉबीज या फिर इंटरेस्ट। हॉबीज कोई भी हो सकती है, लाइक सॉक्स कलेक्शन हो सकती है, आप कुकिंग या बेकिंग करने का आपको शौक हो, आप वो सब चीजें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाती है रेफरेंस लेटर्स की बात। आपको तकरीबन 2 लेटर प्रोवाइड किए जाते हैं, और AKU आपका एक जो लेटर रेफरेंस लेटर वो एटलीस्ट आपका प्रिंसिपल से साइन करवाया हुआ होना चाहिए, यानी, और प्रिंसिपल वो जिस इंस्टीट्यूशन को आपने लास्ट अटेंड किया हो। ये सारी चीजें वो जो रेफरी है वो खुद फिल करेगा, वो आपको रेटिंग वगैरह देगा, एंड वो उसके पास अगर कोई एडिशनल चीज हो आपके बारे में तो दे कैन शेयर दीज थिंग्स हियर। और एक बात का आप ध्यान रखें कि आप वो उसके ऊपर इंस्टीट्यूशन का सील भी होना चाहिए उस एनवेलप पे, और आपको बिल्कुल भी इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। AKU वो सील अगर AKU को टूटा हुआ मिलता है, देन AKU विल नॉट कंसिडर दिस एज करेक्ट। एट लास्ट, अगर आपने अभी तक MD केयर मास्टरी हब का व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल ज्वाइन नहीं किया है, देन यू कैन स्कैन दिस QR कोड और आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द फर्दर गाइडेंस एंड थिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप यहाँ पे कमेंट डाउन कर सकते हैं नीचे वीडियो के, और आई होप आपको सारी चीज़ें प्रॉपरली समझ आ गई हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।